इस कहानी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास टाइम ट्रेवल का पावर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस पावर की मदद से दुनिया में क्राइम होने से बचाता है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखना। फिर सीन कट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अभी सोया होता है अपने रूम में, और इस रूम में वो कुछ सोच रहा होता है जो हमें अभी नहीं बताया जाता है। फिर सीन कट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर अभी जॉब में होता है, जो अभी डिलीवरी बॉय होता है, और वो आसपास देख रहा होता है कि सब देखो कितना खुश है। उसके सामने से एक ट्रक गुजरता है जिससे उसे रिकार्गनेट होता है, मतलब टाइम पीछे आ जाता है जिसे ये रिकार्गनेट होता है। और फिर हमें वही सब दिखाता है, मतलब उसे फिर टाइम में वो पीछे आ जाता है और देखता है कि कहाँ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी तो होगा, इसलिए मैं टाइम में पीछे आया हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो क्राइम होने वाला है। और फिर से वही ट्रक गुजरता है और वो देखता है कि उस ट्रक में तो है ही नहीं कोई, मतलब गाड़ी ही नहीं चला रहा है कोई, मतलब उसे उठाने का वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठा पा रहा था उसे। वो ट्रक ड्राइवर अभी बेहोश होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो दिमाग लगाता है, मम्मी को पकड़ के खींच लेता है जिससे वो लड़का तो बच जाता है। लेकिन वो सामने देखता है कि एक कार आ रहा है, वो कार उसको ठोक डालता है, वो भी सर में। और फिर सन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो अभी हॉस्पिटल में होता है, फिर देखता है कि वो उसके पास एक लड़की बैठी है जो उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये लड़की उसका पार्टनर है, डिलीवरी पार्टनर। वो लड़की बोलती है हमारा मेन कैरेक्टर को कि तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम एक बच्चे को बचाए हो। फिर लड़की बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम काम में वापस आ सकते हो, जो तुम्हारा गाड़ी टूट गया था एक्सीडेंट में उसमें कुछ नहीं बोला हमारा बॉस, इसलिए तुम वापस से तुम यहाँ पे आ सकते हो काम पे। और बॉस ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम दूसरे को जान बचाए हो। और हमारा मेन कैरेक्टर वो लड़की कुछ बात कर रही होती है और बोलते हैं कि हम दोनों अभी इतने भी क्लोज नहीं हुए कि इतने बात करें, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, तब तक के लिए बाय। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो अजीब लड़की है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोच रहा होता है कि मेरे पास एक ऐसा पावर है जिसे मैंने रिवाइवल नाम दिया है और मुझे इससे कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन मैं इसमें हमेशा फंस जाता हूँ, पता नहीं क्यों। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है अपने पावर के बारे में कि मैं क्राइम होने से पहले उस जगह पहुंच जाता हूँ जहाँ पे क्राइम हो रहा होता है 5 मिनट पहले, जैसे मैं अभी पहुंचा। और फिर बोलता है कि ये सब बात मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुझे ही क्यों चुना इस सब पावर में, ये तो दूसरे भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे ऐसे ये सब ठीक नहीं लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये पावर हमेशा परेशानी खड़ी करती है, और ये बात बोल के वो अपना घर जा रहा होता है अपने रूम में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रूम में पहुंचते ही वो देखता है कि मेरा मोम यहाँ पे आया है। फिर मोम बोलता है कि वेलकम होम सातुरु। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है सातुरु है। और फिर बोलता है कि तुम मोम यहाँ पे क्यों आई, तुम वहाँ पे बाहर में होटल में भी रुक सकते हो। ये बोलता है कि नहीं, मुझे अपने बेटे के घर में ज़्यादा अच्छा लगता है। और बोलता है मैं पैसे देता हूँ और तुम होटल चले जाओ। फिर बोलता है कि जो तुम पैसे दे रहे हो वो तुम खुद ही रख लो क्योंकि मैं यहीं पे रहने वाला हूँ और तुम यहाँ का किराया समझ लो। बोलता है कि अबे ये तो मेरा ही पैसा है, मुझे ही चिपका रहा है ये पैसा। और फिर बोलता है कि तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था अब तुम्हारा हालत कैसा है। बोलता है कि मैं ठीक हूँ। उसका मोम बोलती है कि तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम और अच्छे से ठीक हो जाओ, शायद तुम्हारे सर में बहुत ही ज़्यादा गहरा चोट लगा था। बोलता है कि उतना भी नहीं लगा था, मैं अभी ठीक हूँ। और वो ये बात बोल के चला जाता है। फिर सातुरु बोलता है कि मैं इनका बेटा हूँ, इनका उम्र 52 साल है, फिर भी ये अभी वैसी है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि सातुरु का मम ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है कि सॉरी, सातुरु को बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारा बेड और ये टीवी ले लिया इसलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। फिर सातुरु और उसकी मम न्यूज़ देख रहे होते हैं कि एक लड़की जो लापता हुआ था उसे वो वापस मिल गया है, वो भी जख्मी हालत में, और वो अभी हॉस्पिटल में है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जब मैं 5th क्लास में था मेरे स्कूल से 2 बच्चे गायब हुए थे, मतलब किडनैप हुए थे, और बोल रहा था कि मैं हमेशा अकेले ही रहता था और मेरा एक दोस्त था। फिर बोलता है कि पड़ोस की एक भैया जिसका नाम यूकी होता है वो मेरे साथ हमेशा खेलता था। और फिर सातुरु बोलता है कि उसका नाम असली यूकी तो नहीं था लेकिन मैं हमेशा उसे यूकी ही कहता था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यूकी मतलब वो हमेशा हिम्मत की बात करता था इसलिए मैं उसे यूकी कहता था। फिर सातुरु बोलता है कि यूकी अभी जेल में है क्योंकि उसे किडनैप के जुर्म में उसे अंदर डाल दिया है, मतलब जेल में डाल दिया है। फिर सातुरु बोलता है कि वो कभी जुर्म नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था, हमेशा मैंने उसे देखा है। फिर सीन कट होता है और उसका मॉम मतलब सातुरु का मॉम और वो शॉपिंग कर रहे होते हैं और सामने देखता है कि एक बच्चा रो रहा होता है जिसका आइसक्रीम गिर गया होता है। और फिर उधर देखता है कि एक आदमी जो है एक लड़की को ले जा रहा होता है, मतलब वो अपनी कार के पास ले जा रहा था। बोलता है कि शायद ये किडनैपर हो सकता है सातुरु को। फिर होता है रिवाइवल, जो ये रिवाइवल बोलता है उसे फिर से होता है और फिर से वही सीन दिखता है। और फिर अपने मॉम को बोलता है कि उधर देखो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत होने वाला है। बोलता है फिर से देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है, मतलब किडनैप की वो बात कर रहा था। फिर से वही सीन हमें दिखाया जाता है। जो किडनैपर होता है उस लड़की को किडनैप करने के लिए तो सोचता है लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि सातुरु का मॉम एक डिटेक्टिव है और उसे इस शहर में सब जानते हैं, उसे
सातोरू आयरी के साथ जा रहा होता है और उसका मॉम सोच के बोलता है कि तुम्हारा नाम तो आयरी है ना। वो बोलता है हाँ। बोलते हैं मैंने आज डिनर बनाया तो तुम डिनर करके जाओ। और फिर आयरी बोलती है कि चलो ठीक है मैं डिनर करके जाऊँगा। किडनैपर इन सबको देख रहा होता है कि इन सब की वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया, ये सब तो बहुत ही शातिर है। फिर सीन कट होता है और हमें सातोरू का घर दिखाया जाता है जो उसका मॉम अभी करी बना रहा होता है। और वो आयरी बोलती है कि ये तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। उसका मॉम उसको करी दे देता है। फिर करी खा के आयरी बोलती है कि मैं इसे रोज़ खा सकता हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं इधर रोज़ आना चाहता हूँ। वो मन में सोच रहा होता है। फिर आयरी उन सबको खाने के लिए शुक्रिया बोल के वहाँ से चला आयरी जाता एक है। हाई स्कूल स्टूडेंट है सातोरू मॉम। बोलता है आयरी कि तुम आज यहीं रुक जाओ। फिर सातोरू बोलता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है मॉम, वो जा सकता है, उसको वो छोड़ने आता है। छोड़ने वो इसलिए जा रहा होता है क्योंकि आजकल शहर में किडनैपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए होते हैं, इसलिए वो दोनों गप्पे शप्पे मार के जा रहे होते हैं। सातोरू का मॉम अभी भी उन किडनैपर के बारे में सोच रहा होता है। तभी सातोरू आता है और बोलता है कि मॉम मैं घर आ गया। फिर सातोरू का मॉम सातोरू को बोलता है कि तुम्हारा और आयरी का कुछ हुआ क्या लव मैरिज। बोलता है कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट है और हम दोनों बस दोस्त हैं, मतलब दोस्त भी नहीं है, हम दोनों बस पार्टनर ही है। वो बोलने लगता है, बोलता है मुझे पता है तुम्हारा कुछ ना कुछ अफेयर तो है। फिर सातोरू का मॉम बोलता है कि वो अपहरण वाला केस कभी सुलझाया नहीं पार्किंग लॉट में, मतलब जब हम दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं तब वो जो होता है वो किडनैपर होता है, लेकिन वो मुझे देख के नहीं करता है किडनैप, पता नहीं क्यों। सातोरू का मॉम चलते हुए सोच रहा होता है कि वो किडनैपर मुझे देख के अपना किडनैपिंग क्यों रोका, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो किडनैपर शायद मुझे जानता है इसलिए वो किडनैप नहीं किया। और यही सोच के वो शॉपिंग कर रहा होता है। ये सब बात सोच के वो किसी को कॉल लगाता है और वो नहीं उठा रहा होता है। और जैसे ही कॉल उठाता है वो बोलता है कि मुझे आपको किडनैपर के बारे में बताना है जो बहुत ही मैं उसे जानता हूँ और मैं उसे कॉल पे नहीं बता सकता, इसलिए तुम मिलने आ जाओ। फिर सातोरू का मॉम घर आ जाता है और अपना सब सामान रख के बोलता है मैं ये केस सॉल्व कर चुका हूँ, बस मुझे उसे बताना है। और पीछे से कोई आता है और उस सातोरू को मॉम को मर्डर कर देता है, मतलब उसे जान से मार डालता है। फिर सातोरू का मॉम सोचता है कि शायद मैं उसे कॉल करके बता दूं कि कौन है ये, क्योंकि वो जान चुका होता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो मर्डरर जो है सब कुछ जानता है कि ये अभी कॉल करने वाला है, इसलिए उसका मोबाइल रख लेता है वो। सातोरू का मॉम सोच रहा होता है कि सातोरू सही बोल रहा था कि वो यूकी नहीं था, क्योंकि वो कोई और था जो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ आपको, कहानी में आपको आगे पता चलेगा। ये बात सुन के वो सोच रहा होता है कि मुझे सातोरू की बात पे यकीन करना चाहिए था तब, इसलिए मैं अभी बहुत ही ज़्यादा भूल कर चुका हूँ। फिर सातोरू का मॉम में सोच रहा होता है कि सातोरू आई एम सॉरी, यही बोल के वो चुपचाप से मर जाता है। यस, ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है। फिर ये सीन कट होता है और सातोरू का सीन दिखाया जाता है और सबको वो बाय बोल रहा होता है। फिर यूकी उसके बोलता है कि तुम्हारा मॉम क्या बनाने वाला है कल रात, इसको पता ही नहीं चलता है अभी कि उसका मॉम अभी मर्डर हो गया उसका मॉम का, इसलिए बोलता है कि हाँ करी बनाने वाला है, तुम आ सकते हो कल भी। बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। ये बात बोल के सातोरू जाने लगता है अपने घर। जैसे ही सातोरू घर पहुंचता है उसका मॉम का मर्डरर आराम से जा रहा होता है। बोलता है कि सातोरू सोचता है ये कौन है, और फिर वो चुपचाप से वहाँ पे मर्डरर निकल जाता है और सातोरू अपने घर में पहुँचता है। जैसा ही वो अपने रूम में घुसता है और मॉम को चिल्लाता है और अपने सामने मॉम का वो देखता है कि कागज़ पड़ा हुआ है और वहाँ पे कीज पड़ा हुआ है कीज। और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है, मतलब जहाँ पे वो रहते थे जिस रूम में, और जैसे ही उसे खोलता है वहाँ पे उसका मॉम का मर्डर हो चुका है। मतलब ये देख के उसका बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। फिर सातोरू मॉम को इधर करता है, उसको चाकू लगा होता है, ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर पीछे से एक आंटी आती है, मतलब पड़ोस वाली, उसको कुछ बोल रहा था लेकिन वो आंटी समझ लेती है कि ये सातोरू ही उसका वो अपने मॉम का मर्डर किया है, इसलिए वो सबको बताने लगता है। तभी पुलिस भी आ जाता है और बोलता है सातोरू तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, मतलब सरेंडर कर दो। फिर सातोरू भागने लगता है और फिर उसी आदमी के बारे में सोचने लगता है। और उसके बाद फिर रिवाइवल होता है, मतलब वो पीछे आया था टाइम में और बोला था मैं अभी कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। फिर सातोरू बोलता है कि ये जगह तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर सामने से कोई गुजरता है और बोलता है सातोरू कि तुम आज भी स्कूल में लेट हो जाओगे, इसलिए जल्दी चलो, दौड़ के चलो। मैं तो दौड़ के जा रहा हूँ इसलिए मैं लेट नहीं होऊंगा, तुम आज भी लेट हो जाओगे। और फिर सातोरू देखता है कि सामने तो स्कूल है, इसलिए बोलता है कि ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पीछे आ गया। और आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो सब्सक्राइब ठोको, तब तक के लिए बाय।